नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दिमाग को काबू करने के एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, हमारा जो मन है या हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअल में उसमें विचार आते जाते रहते हैं। या तो हमें पास्ट की कोई बात याद आएगी या फ्यूचर की कोई चिंता हमें सताएगी, या हमारी लाइफ में जो परेशानी चल रही है दिमाग बार बार उसी परेशानी को रिपीट करता रहेगा। तो ज़रा सोचो, आपका दिमाग एक शरारती बंदर है, यानी हमारा जो दिमाग है वो एक बंदर की तरह है जो कभी इस डाल से कभी उस डाल पे कूदता रहता है। यानी हमारे दिमाग में विचार अनवरत आते रहेंगे बिना रुके। अगर आपका मन अशांत होगा तो आपके माइंड में विचारों की एक लंबी श्रृंखला चलती रहेगी, जैसे कोई टीवी पर फिल्म चल रही हो। हमारा दिमाग कभी पुरानी बातें याद दिलाकर हमें परेशान करेगा तो कभी हमें फ्यूचर की फोकट की टेंशन देगा। मतलब दिमाग पास्ट में भी जाएगा और फ्यूचर में भी जाएगा। दिमाग कभी प्रेजेंट में काम नहीं करता। तो ज़रा इस बंदर को काबू में कर लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यानी अपना मन रूपी बंदर है, उसको अगर हम खुद कंट्रोल करने लग जाएंगे तो हमारी लाइफ सरल और सुगम हो जाएगी और हमें अच्छे अच्छे विचार आने लग जाएंगे और दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर से भी तेज़ हो जाएगा। तो आज जानते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने की कौन कौन सी एक्सरसाइजें हैं, इनको करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे। और ये आप सोचिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको 3 से 4 महीने में रिज़ल्ट दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्सरसाइज शुरू की और आपको आज से ही रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ये एक स्लो प्रैक्टिस है। अगर आप 3 से 4 महीने तक ये प्रैक्टिस लगातार करोगे तो आपका माइंड बिल्कुल शांत होने लग जाएगा। आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करने लग जाएंगे और आप जो करना चाहोगे वो करने के लिए आपका दिमाग तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले एक्सरसाइज सीखते हैं, गहरी सांस की एक्सरसाइज। आराम से बैठ जाइए एकांत में, शांत जगह पे जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। ठीक है। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें और उसको 4 सेकंड तक होल्ड करो। यानी अपनी सांस को अंदर लीजिए, उसको 4 सेकंड रोकिए, फिर धीरे 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 सांस को बाहर निकालिए और 2 सेकंड बाहर निकालने के बाद भी धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर निकालिए। और यह प्रक्रिया आपको कम से कम 10 से 20 बार करनी है। क्या करना है? गहरी सांस को अंदर लेना है, 4 सेकंड तक सांस को अंदर होल्ड करना है, फिर 2 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर लाना है। ठीक है, फिर वापस गहरी सांस लेना है। ये प्रक्रिया आपको 10 से 15, जितनी देर आप कर सकते हो, 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपका समय लगे ये काम कीजिए। ये दिमाग को शांत कर देगा और आपको मन का जो बंदर है वो धीरे धीरे थक कर बैठ जाएगा। फिर मन में विचार आने थोड़े कम हो जाएंगे। दूसरा है कि विचार पकड़ो, लिख डालो। ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन जिस समय आपके दिमाग में ज़्यादा विचार आ रहे हैं, आपको लगता है कि माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, उस समय एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, एकांत में बैठ जाए और दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखने की कोशिश करो और लिख लो। भाई ये विचार आया, ये विचार आया, तो भी ये मन का बंदर है वो शांत होने लग जाएगा और विचार आने कम हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है और इसके लिए तो आपको बिल्कुल ही एकांत में बैठ के लिखना है, क्योंकि मन के विचारों का तो पता है, कई बार तो ऐसे विचार आते हैं जिनको हम खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे, इतने मतलब गंदे विचार आते हैं। तो ये अगर अपन लिखेंगे तो ये विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप उन विचारों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो जिस चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करोगे फिर वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं आएगी। अब है 5 4 3 2 1 तकनीक। ये सबसे बेस्ट तकनीक है। इसमें क्या करना है कि आपने आसपास की 5 चीज़ों को ध्यान से देखिए। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो पंखा को देखिए, कूलर को देखिए, टीवी को देखिए, ध्यान से देखना है 5 चीज़ों को। फिर 4 चीज़ें छूकर महसूस कीजिए। फिर जिन 4 चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, जैसे कूलर को टच किया, बेड को टच किया, कुर्सी को टच किया, ऐसे 4 चीज़ों को टच करना है। फिर 3 आवाज़ें सुनिए। मतलब आप बिल्कुल शांत बैठिए और आपको 3 आवाज़ सुननी है, चाहे बाहर कोई बोल रहा हो, कोई पक्षी बोल रहा हो या हवा चल रही हो, आपको 3 आवाज़ें सुननी है। और नाक से कोशिश कीजिए कि आसपास में कोई
खुशबू आ रही है, मतलब किस तरह की स्मेल आ रही है, उसको मतलब ट्राई कीजिए कि किस तरह की मतलब सुगंध आ रही है। और किसी एक चीज़ का स्वाद महसूस मन में सोचिए कि मैंने जलेबी खाई है तो उसका स्वाद कैसे आएगा, मैंने लड्डू खाए तो उसका स्वाद कैसे आएगा, मैंने कोई कड़वी चीज़ खाई है तो उसका स्वाद कैसे आएगा। यानी एक चीज़ का स्वाद महसूस करना है, मन में खाना नहीं है, महसूस करना है। ये भी आपका पूरा ध्यान प्रेजेंट में लेके आ जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन। देखो, लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब होता है घंटों आंख बंद करके किसी एकांत में बैठ करना है, नहीं है। ध्यान का मतलब ये है कि आप एकांत में बैठ जाइए, 10 से 15 मिनट जो आपके पास समय है, और कुछ नहीं करना, अपनी सांस को आते जाते देखना है कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। केवल अपनी सांसों पे 10 से 15 मिनट ध्यान लगाने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये एक्सरसाइज तो आप 1 महीना भी करोगे ना, तो भी आपका माइंड काफ़ी कंट्रोल में हो जाएगा। बस करना क्या, आँख बंद कर लीजिए, सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दो। जब भी विचार आए उसे पकड़ कर छोड़ दीजिए, या कॉपी और पेन ले लीजिए, जो विचार है उसको लिख डालिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। पॉज बटन दबाइए। देखो, ये थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल काम होता है। जब भी कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाता है या आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, तो आपको तुरंत गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आपको पता है आ रहा है, तो उस गुस्से को 2 सेकंड के लिए रोक कर करना है। यानी किसी का रिप्लाई आपको तुरंत रिएक्शन नहीं लेना है। जैसे किसी ने आपको गाली दी है, तो आपको 2 मिनट सोचना है कि इसको क्या जवाब दूँ। अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका दिमाग काफ़ी कंट्रोल हो जाए। एक्चुअल में हमारे दिमाग की बटनें लोगों के हाथ में होती है। लोग हमें गुस्सा प्यार दिलाते हैं। ये लोग जानते हैं कि इस आदमी से कोई काम निकलवाना है तो उसको कैसे व्यवहार करना है, या इस आदमी को बाहर करना है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो वो आपको कभी गुस्सा दिलाएंगे, जब ज़रूरत होगी तो आपको प्यार दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों को समझने के लिए दिमाग को 2 मिनट रेस्ट दो। तुरंत रिएक्शन मत लो। सोचो कि सामने वाला जो आपसे कह रहा है या आपको गुस्सा दिला रहा है, तो अपने माइंड पे इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, उसको आप देखने की कोशिश कीजिए और रोकने की कोशिश कीजिए। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तीसरा है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। इसमें है कि मतलब आंखें आपको बंद करके और ये सोचिए कि आपका दिमाग एक टीवी है, और दिमाग में जो चीज़ें चल रही है उनको आपको ध्यान से आंख बंद करके देखना है कि दिमाग में क्या बातें चल रही है। जो चीज़ें बेकार है उनको इग्नोर कीजिए, जो चीज़ें आपको लगता है काम की है, जो विचार अच्छे लग रहे हैं आपको, वो आप उन पे गौर कीजिए। वो विचार आपके लाइफ बदल देंगे। जैसे आपके दिमाग विचार आ रहा है क्या, ये बिज़नेस करते हैं, इस बिज़नेस से ये प्रॉफिट हो जाता है, ये एक अच्छा विचार हुआ। कई बार ऐसा विचार आता है कि साले इसको लात मारेंगे, इसको गाली देंगे। ऐसे विचारों को दिमाग से निकाल दो। ये खेल खेल में किया गया अभ्यास आपका दिमाग का मालिक बना देगा। ठीक है, तो दोस्तों, दिमाग को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ की प्रैक्टिस है। जैसे जिम में जाकर शरीर मजबूत होता है, वैसे ही माइंड कंट्रोल एक्सरसाइज से आपका मन मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें आपको क्या बताया है। इसमें आप एक काम तो पक्का कर देना, सुबह सुबह जो श्वास पे ध्यान रखना है, वो आप काम इजी वे में कर सकते हो। ये काम आप दिन में चाहे जब कर सकते हो, जब भी आपको लगता है फ्री हैं, तो अपने सांस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ये एक प्रैक्टिस आपकी माइंड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने लग जाएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट लेके आऊँगा, उनको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों, धन्यवाद।